ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर गैस सिलेंडर को लेकर हलचल मची हुई है। घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। रोजमर्रा की चीजें, चाहे वो चाय हो या रोटी, ये तमाम चीजें लोगों को महंगी मिल रही है। और यही कुछ असर जो देश की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी के छात्र हैं उनके ऊपर खास तौर पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो राजेंद्र नगर में है और ये यूपीएससी के लिए हब माना जाता है। देश के तमाम राज्यों से यहाँ पर छात्र आते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन इन छात्रों के ऊपर क्या कुछ ये जो गैस सिलेंडर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इन छात्रों के जीवन के ऊपर क्या कुछ असर पड़ा है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? विकास। विकास जी क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट है? पहले ये बताइए। स्टूडेंट हैं, यूपीएससी क्या करते हैं? कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। क्या लेने आए हैं? अभी तुम्हें लेने आया था फ्राइड राइस। अच्छा, क्या कुछ आप स्टूडेंट्स के ऊपर असर पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसके अंदर हाहाकार है। खास तौर पर दिल्ली में भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लंबे घंटों इंतजार करने के बाद। तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों के ऊपर क्या असर? देखिए, विश्व में लड़ाई झगड़े तो हो रही हैं, पर यहाँ पर हमारे ऊपर जो असर पड़ा है बहुत ही गंदा हो गया है। गैस नहीं मिलना है। अभी मैं फ्राइड राइस लेने आया था तो भाई साहब ने बोला गैस ही खत्म हो गया है। और अभी कल ही की बात है, मैं खाना खाने गया तो वो खाना जो पहले 70-80 रुपये के मिलते थे 110-120 रुपये के मिल रहे हैं। तो अभी तो बहुत खर्चीला हो गया है। यहाँ पर रहना ही अभी पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगा था और अभी ऐसा हो गया कि खाना भी महंगा हो गया। जो खर्चा 15-20 हज़ार में हो जाता था अभी 30,000-32 हज़ार तक जा रहे हैं बच्चों। 30-32 हज़ार 30-32 हज़ार तक जा रहे हैं पर बच्चा। तो अब यहाँ पर फिर आप लोगों को क्या क्या महंगा मिल रहा है? जैसे अभी आप खाना लेने आए हैं, चाय रोटी भी ये महंगी हो गई है, सब चीज़ें। चाय रोटी अभी आप पीछे देखिए बच्चे खा रहे हैं, ये ठंडे खाने खा रहे हैं। गैस खत्म हो गया है, वो ठंडे खाने वहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। तो आप दिखा सकते हैं वहाँ पर कैमरामैन को, कैमरामैन बोलकर यहाँ पर सामने भैया से पूछ लो। इनका अभी ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो 70-80 का मिलता है वो 120-130, क्योंकि गैस 4,000-5,000 रुपये महंगा मिल रहा है। एक सिलेंडर ब्लैक में 4,000-5,000 रुपये ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं। 4,000-5,000 रुपये जो हमें आराम से 900 रुपये 800 रुपये मिल जाया करता तो था। आप आज लेने आए हैं, आप भी अपने घर पे बनाते थे या आप हमेशा से बाहर खाते मैं बाहर ही खाता था, मैं बाहर ही थे? खाता तो था। कितना फर्क आया है? मैं बोला ना 70 रुपये का जो थाली मिलता था वो 90 रुपये 100 रुपये हो गए हैं पर डे के खर्चे? पर डे एक थाली के खर्चे। वैसे तो दोनों टाइम अगर बच्चा खाता है तो ये समझ लीजिए कि 200-250-300 का रोजाना का सिर्फ थाली का खाना है। बाहरी जो चाय पानी करता, चाय पानी यहाँ महंगा हो गया। कई शॉप्स बंद हो गई हैं। ये पीछे जो शॉप है ये श्री अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, इनका तो शॉप तक बंद हो गया। इतनी प्रॉब्लम, बहुत किल्लत है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकलना ही पड़ जाएगा। बच्चे माइग्रेट करने को रेडी हो जाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा तो। लेकिन आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रीलिम्स आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम प्रीलिम्स आ रहे हैं तो किसी ना किसी तरह तो खाना तो मैनेज करना पड़ेगा। अब उधारी घर से पैसे मंगा के एक्स्ट्रा लें, घर वाले भी किसी तरह मैनेज करके जो भी दे पाते हैं दे दिए, नहीं तो कहती हैं ठीक है बेटा अभी मैनेज करो बाद में देख लेंगे। यही सारा चीज़ अभी सारे बच्चों के साथ हो रहा है। तो यानी पलायन करेंगे बच्चे, सोच रहे हो? अब ऐसे ही चलता रहा, ज़्यादा दिन चलता रहा तो पलायन पे मजबूर हो जाएंगे बच्चे। पलायन पे मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है? जी, रुद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। आप स्टूडेंट हैं? जी, यहाँ पे फर्स्ट ईयर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा घर यहाँ से करीबन सिर्फ 500 मीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे मेरा रोज का, मैं पीछे 7 महीने से यहाँ रह रहा हूँ, मैस में ही खाना खाता हूँ। वहाँ पे 70 रुपये की पहले थाली मिल रही थी, लेकिन जब से अभी एक हफ्ते से उन्होंने पहले 80 रुपये कर दिया, फिर हम 90 रुपये कर दिए। और अब पूरे आप राजेंद्र नगर में चले जाएंगे, कहीं भी अब आपको रोटियाँ नहीं मिलेंगी। रोटी नहीं मिल रही है? रोटी नहीं मिल रही। राजेंद्र नगर में रोटी नहीं कौन सी रोटी? तवा रोटी। हम लोग जो घर पे नॉर्मल रोटी जो खाते हैं, जिसको पूरा भारत खाता है, वो रोटी आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ तंदूरी रोटी, वो मजबूत वाली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस में बना नहीं पा रहे रोटी, सबको वो तंदूरी से बनाना पड़ रहा है। यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो रोटी भी नहीं खा पा रहे? नहीं, रोटी बिल्कुल नहीं खा पा रहे। इन लोगों ने दाम भी इतने बढ़ा दिए। आप बताइए 90 और 100 रुपये की थाली मिल रही है, जो थाली अपने को 60-70 में मिल जाती थी। तो हम लोग कहाँ से खाएं? हम लोग का दिन का अगर एक दिन में बच्चे का खर्चा अगर 200 रुपये मेरा था, तो अब वो तो सीधे 300 रुपये हो जाएगा, 250 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद जब हमको वो खाने की क्वालिटी भी गिरा दे रहे, क्योंकि ज़्यादातर गैस में अगर गर्म करेंगे तो उन्हें गैस जलानी पड़ेगी। ये लोग सिर्फ ठंडा ही दे पा रहे हैं। शाम को जो बना के रख दिया, अब रात भर जब तक लोग आएंगे वही ठंडी खाना खाएंगे। चावल ठंडा, रोटी
आपको वही तवा रोटी तंदूरी रोटी जो मिलेगी वही सिर्फ गर्म मिल पाएगी, वो भी इतनी मजबूत। आप कहीं पर भी जाओगे आपको रोटी नहीं मिलेगी, उसका दाम बढ़ा हुआ मिलेगा। कितने सारे यहाँ दुकान बंद हो गए हैं। मेरे को अपना एक टाइम का मील छोड़ के छोले भटूरे आज मुझे खाना पड़ा। मैं उस अंकल से पूछा, अंकल आपको दिक्कत क्या हो? बता रहे बेटा मैं 10 बजे सुबह लाइन में लगा था, मुझे शाम को 6 बजे एक सिलेंडर मिली, तो आज मैं दुकान खोला हूँ। उन्होंने भी अपना 20 का सामान 50 में आज उन्होंने मेरे को दिया है। अब बताइए, अब वो भी मेरे को क्या देखना। पर डे का खर्चा कितना बढ़ गया आपको? मेरा हो गया 250 रुपया। और पहले कितना था? 180। 180 से 250 रुपये। हाँ। और राजेंद्र नगर महंगा इलाका है। राजेंद्र नगर मेरा यहाँ पे कोई 15,000 से नीचे आपको रूम फ्लैट मिलेगी ही नहीं। आप शेयरिंग में जाओगे तब आपको भले वो 9,000 की हो, 9,000 से नीचे आपको शेयरिंग भी नहीं मिलेगी। और उसमें अगर आपको रहना हो महीने का आपका 20,000 25,000 तो नॉर्मल जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, घर पे रह के पढ़ रहे हो, कोचिंग अगर जाना आना करो तब तो अलग है वो। तो आप घर पे भी पकाते थे खाना? नहीं, मैं घर पे नहीं, मेरा तो पूरा बाहरी डिपेंडेंसी थी। नाश्ता हो, खाना हो, कुछ भी हो, बाहर पे डिपेंड था मैं। सुबह नाश्ता करने बाहर जाओ, वो पोहा उपमा का भी हम लोग सुबह खाते थे, उसका दाम बढ़ गया है। आप खाना खाने जाओ, मेन तो खाना ही नहीं सर, क्योंकि आप घर पे तो आप चलो अंडे ला के वो बाल लो, लेकिन बाहर खाना खाने जाओ उसका भी दाम बढ़ गया है। उसमें भी आप खाना बोलो तो भैया अभी टेम्प्रेरी पड़ा है। आप पहले का टाइम से भारत के इतिहास रहे, जैसे एक बार दाम बढ़ जाता है उसको कभी कोई कम नहीं करता है, उसको उतना पे स्थगित कर देगा। आज जो 90 रुपये की थाली, अब धीरे से वो हमेशा 90 की रह जाएगी। तो अब अगले कदम क्या रहेंगे आप लोगों के? आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं? जी एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी 2 महीने बाद ही एग्जाम है, मई 24 को है। अभी अप्रैल का भी मार्च अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब 1.5 महीने में तो सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, उस समय तक तो शायद कुछ ठीक हो। पलायन करोगे? अरे एकदम बात कर लिए घर पे, कर लिया बात? कर लिए बात। तो देखा आपने, ये भी कह रहे हैं कि पलायन करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? मेरठ से आए। अच्छा, स्टूडेंट आप? हाँ जी। तो आप जिस तरीके से, अभी हमने 2 छात्रों से यहाँ पर बात की है यूपीएससी के, उन्होंने बताया कि कितना ये जो गैस सिलेंडर की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक छात्र ने तो बताया रोटी तक नहीं मिल रही है। आपको क्या दिक्कत है? जी, जो आपको सारे छात्रों ने बताया वही परेशानी हमें भी देखनी पड़ रही है यहाँ पे। बाकी मैं अपने कमरे पे भी खाना बनाता था, बट मैंने जिस हिसाब से देखा कि हमें गैस ही नहीं मिल पा रहा है, तो हमें नीचे आना पड़ रहा है, यहाँ पे आके खाने के लिए आना पड़ रहा है, जो कि हमें मना कर दिया जा रहा है, क्योंकि गलती नहीं है, हो ही नहीं पा रहा है। मेरे घर से भी एक लिमिटेड अमाउंट मुझे पैसे मिलते हैं। अब मेरा पूरा बजट बिगड़ चुका है यहाँ पे आके, किस तरीके से हम अपना बैलेंस चलाएं, कैसे ना करें। अब वही सारी चीज़ें को चलिए जा रहा है। ऑल्दो मैं मेरठ का हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चलाना जाना चाहिए। पेपर आ रहा है, खाना बनाने में हम पे इतना टाइम नहीं है, हम सब अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पे। सिलेंडर मिल रहा है आपको? वही तो नहीं मिल रहा है ना। अब सिलेंडर कहाँ से बनाएंगे हम, जब सिलेंडर ही नहीं है, खाना नहीं है, टाइम नहीं है। नीचे आके खाना खाता है, यहाँ मना करने लगे हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, मजबूरन यहाँ आना पड़ रहा है, मजबूरन पैसे देने पड़ रहे हैं। कुछ कोचिंग में हमने एडमिशन ले रखा है, पर हमें है कि वो 10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो हम यहाँ चले जाएंगे। राजेंद्र नगर बहुत महंगा इलाका है, ऊपर से अतिरिक्त बोझ जब आप लोगों के। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है हमारी। मेरा कमरा कुछ 17,000 का है, कैसे कैसे करके हम करते हैं, उसमें 3,000 रुपये में अपने खाने के लिए निकालता था। आज जिस हिसाब से देख रहा हूँ, हर बार मुझे बाहर आ जाना पड़ रहा है, घर पे नहीं बना पाऊंगा, थोड़ा बहुत सिलेंडर नहीं है, इस चक्कर में मेरा खर्चा 5,000 पहुँचेगा, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब इस चीज़ को मैं कैसे संभालूँ? तो अभी ये भी नहीं पता कि ये कितना लंबा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, कह नहीं सकते कि कहाँ। जी वही है, सरकार को उनको युद्ध करना है, लेकिन परेशानियाँ हमें होती है। परेशानियाँ हम लोगों को होती है। यही हाल पूरे स्टूडेंट्स का है। जी ज़्यादातर आपको यही नहीं। ठीक है, और भी छात्र यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत कर। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध। अच्छा, कहाँ से आप? पुणे से हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में क्राइसिस हो रहा है, खास तौर पर भारत में गैस सिलेंडर को लेके भी हलचल मची हुई है, लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, छात्र बता रहे क्या दिक्कत उनको हो रही है। आपकी क्या दिक्कत है? मैं एक्चुअली गैस की दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि अभी हम जिस मेस पे जाते हैं, पहले हमको उधर वो तवा रोटी मिलती थी, बट अभी वो तवा रोटी बन करके उन्हें तंदूर रोटी चाहिए, जो कि बहुत हेवी होती है डाइजेशन। सो वो एक फैक्टर है, और कुछ मेनू भी लिमिटेड हो गया है। मेन्यू लिमिटेड कर दिया है? हाँ। क्या क्या कम कर दिया? मतलब 50% मेनू दे रहे हो, मतलब पहले 2 सब्जी देते थे, अभी 1 ही सब्जी दे रहे हैं, और रेट भी बढ़ा दिए। पहले रेट भी बढ़ा और मेन्यू में भी चेंज हो गया, कम हो गया। पहले थाली 90 रुपीज़ की मिलती थी, अभी 95 को दे रहे हैं। 80 में मिलती थी, वो 95 100 के आसपास हमको दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? वापस घर जाएंगे या रुकेंगे अभी, क्योंकि एग्जाम्स भी हैं? अभी एग्ज़ाम्स है तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे? करेंगे थोड़ा स्ट्रगल, अभी क्या है। पैसों का बोझ बढ़ेगा। हाँ, कर लेंगे मैनेज। अभी है फैमिली, तो फैमिली सपोर्ट कर रही है तो करेंगे। फैमिली सपोर्ट, चलो एक तो कह रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट कर रही है तो करेंगे, और आप अभी भी देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर लोग हैं, ये खाना खा रहे हैं। इन छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अभी जो खाना खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सानिका। अच्छा, कहाँ के हैं? मैं महाराष्ट्र। आप खाना खा रहे हैं, और खाने से रिलेटेड ही हमारा सवाल है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में एनर्जी क्राइसिस हो रहा है,
दिल्ली में गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है। छात्रों ने बताया कि राजेंद्र नगर में उनको रोटी नहीं मिल रही है, आप भी चावल खा रहे हैं, क्या क्या दिक्कत होती है? वैसे मेनू में थोड़ा सा कमी आई है, जैसे कोई कॉफ़ी वगैरह हो सकता है, उसमें भी उन्होंने एज लाइक कि हॉट कॉफ़ी से वो कोल्ड कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और प्राइजेस में भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बाकी तो थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है। पैसे में आपके अगर हम बात करें तो कितना दिन का खर्चा बढ़ गया? वैसे इतना अभी तक तो क्राइसिस नहीं हुआ है, अब मे भी हम फ्यूचर में वो फेस कर सकते हैं, अभी तक इतना क्राइसिस नहीं है। आपका क्या नाम? कहाँ से? महाराष्ट्र नासिक। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही कि अभी तवा रोटी कई जगह पे मिलना बंद हो चुका है, रोटी के दर बढ़ गए, 7 का 10 हो गया है, सब्जी कम कर दी है, यही सब चीज़ें। फिर अब फैमिली को क्या बोलेंगे, किस तरीके से? वही फैमिली वाले वही बोल रहे थे कि अगर नहीं हो पा रहा है तो घर आ जाओ, यही सब चल रहा था। अब एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये वही प्रीलिम से तो फिर घर भी तो नहीं जा सकते, वही दोनों प्रॉब्लम। फिर अब करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। वही यहाँ पे मैं से 2 दिन बंद था पीछे, तो खाने का दिक्कत तो है। खाने का दिक्कत है। देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो अपना खाना खा रहे हैं, लेकिन इनकी प्लेट पर ही जो है वो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। और अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कि रेस्टोरेंट है, ये बंद हो गया है। इन रेस्टोरेंट मालिक से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है, स्टूडेंट्स ने जैसे जानकारी दी है, क्या नाम है? मेरा नाम कमलनाथ है। ये जो है रेस्टोरेंट, मैं मेरा अच्छा क्या रेस्टोरेंट अभी बंद है? बंद कर दिया, गैस नहीं है, 2 दिन से गैस नहीं मिला है, बस बंद कर दिया। बंद कर दिया, तो इतने खुश क्यों आप? कुछ क्या करने के, क्या करना है, दुनिया का ऐसा कांड हो चुका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बता हमारे हाथ में कुछ नहीं, सारा गवर्नमेंट सोचना पड़ता है सब कुछ। ये क्या कितने करना का एक सिलेंडर में? मेरे को ये है ना हमारे पास, नहीं तो नॉर्मल रेट में मिल रहा है या ब्लैक में खरीदना है? ब्लैक में नहीं खरीदने करूँगा मैं, ब्लैक में नहीं खरीदोगे इसलिए बंद है? इसलिए बंद है, ब्लैक नहीं चाहिए मेरे को, ब्लैक नहीं चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए बंद कर रहा कर है। दिया। वैसे ब्लैक में कितने का मिल रहा है बता पता रहे? नहीं मेरे को कितना, पता नहीं कर रहे आप? नहीं किसी से पता नहीं किया, ब्लैक में ब्लैक में नहीं खरीदना, चाहे बंद रहे दुकान। बंद रहे, बस इज्जत में काम करना, इज्जत में खाना देना, इज्जत में सिलेंडर लेना, बस। आपके यहाँ जो ये वर्कर्स काम करेंगे इनके ऊपर भी असर पड़ेगा? काम अगर असर पड़ेगा, किराया देना पड़ता है, लेबर का देना पड़ता है, सारा हमारे हाथ में गिरता है, बोलता है ना, क्या करो, ऐसे हो गया। कितने दिन तक बंद रखेंगे? एकदम गैस कब मिलेगा वो तक बंद करूँगा मैं, जब तक गैस नहीं मिलेगा तब तक बंद रखेगा, लेकिन गैस ब्लैक। ब्लैक में नहीं करूँगा। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। आपने सुना कि यहाँ पर देखिए क्या कुछ ये जो दुकान के ऑनर है उन्होंने हमें बताया, और भी देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट है यहाँ पर, क्या नाम है? परीक्षित। कहाँ से? मैं राजस्थान से। अच्छा परीक्षित, ये बताइए, हम काफ़ी छात्रों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी समस्या बताई है। जिस तरीके से अब गैस को लेकर हाहाकार है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ऐसी हो रही है कि अभी हम अपने घर पे रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियली हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग रह सकें, जिसमें खर्चा कम हो, तो हम हमारे घर पे खुद कुक करते हैं, 2 टाइम का 3 टाइम का मील। अब सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है, सिलेंडर ख़त्म हो गया तो अब घर पे नहीं बना सकते, बाहर निकल रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे मील्स के लिए रेस्टोरेंट्स में भी जो है LPG की शॉर्टेज चल रही है, ब्लैक में सिलेंडर्स आ रहे हैं, ब्लैक में सिलेंडर्स आने के हमारे पर मील पे हमारा 50 से 60 रुपये बढ़ रहा है। तो अगर जो 50 से 60 रुपये अगर आप बढ़ रहा है, तो अगर आप मंथली अगर काउंट करो तो एक टाइम का 60, एक टाइम का 120 होता है, उस हिसाब से जाते हुए 3600 रुपये हमारे सिर्फ जेब पे सिर्फ खाने का आ रहा है, अतिरिक्त वो आ रहा है। उसके बाद में अब धीरे धीरे इसके कारण जो बाकी जो फ्रूट्स हैं, बाकी जो सब्जियाँ हैं, ये धीरे धीरे जो जैसे जैसे महंगे होते जाएंगे, हम ना तो बाहर का कोई स्ट्रीट फूड खा सकते, ना हम घर पे खाना बना पा रहे हैं। हम अगर कुछ बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह, तो भी वो भी हमारे लिए कॉस्टली पड़ रहा है। तो एट लास्ट उसके बाद में जो पानी है उसकी भी समस्या है, पानी भी गंदा आने लग गया है, पता नहीं किस कारण से आ रहा है। तो जो कंप्लीट जो हेल्थ पे इशू आ रहा है, उस हेल्थ से इशू आ रहा है, हम मेंटली फिजिकली फिट नहीं रह पा रहे। हमारा प्री जो है वो 24 मई को एकदम नज़दीक आ चुका है। अब घर वाले कह रहे हैं कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ, ये हैव टू सर्वाइव एट लास्ट। पर घर चले जाएँ तो एग्ज़ाम छूट रहे हैं, जो कोचिंग से हमने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी जो ऑफलाइन थी, अब वो ऑनलाइन कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो हमें मजबूरी में रहना पड़ रहा है। अब मजबूरी में ये हो रहा है कि घर वाले कह रहे हैं घर जाओ, अब एट लास्ट हमें घर जाना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बिना क्योंकि आप खाना खा रहे हो, पहली बात तो आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी, बाहर एक तो कॉस्टली पड़ेगा, हेल्दी नहीं मिल पाएगा,
आप घर पे नहीं बनाओगे तो हेल्दी नहीं होगा, बाहर खाओगे तो वो आपके मेंटली और फिजिकली आपको डिस्टर्ब करेगा तो आपको एटलीस्ट पढ़ाई करनी है। हम आए क्यों है, घर वर छोड़ के, पेरेंट्स को हम छोड़ के 3-3 महीने 4-4 महीने से घर नहीं जा रहे, यहाँ बैठे हैं, सुबह उठ के शाम तक भाग रहे हैं। क्यों? ताकि हमारी पढ़ाई हो सके। उसे एक एग्ज़ाम के लिए हम भाग रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए अगर हम मेंटली स्टेबल ही नहीं हो पा रहे, तो हम वो बर्डन ही कैरी नहीं कर पा रहा, हमारी बॉडी, हमारा मेंटल स्टेट, तो फिर हमें सर्वाइव करने के लिए हमें घर जाना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। इवन मेरे 3 दोस्त ऑलरेडी घर जा चुके हैं। किस लिए? वही खाने का इशू हुआ, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाए, कुक आया, सिलेंडर ही नहीं है। सिलेंडर के लिए हमने अपने दोस्तों को फ़ोन कर लिया, सबको फ़ोन कर लिया। ब्लैक में सिलेंडर की रेट्स जा रही हैं 4-4 हज़ार रुपये। सिलेंडर अगर हमारे LPG के 4,000 रेट आएगी, हम महीने का खाना कैसे निकालेंगे? तो अब आप जाओगे? मुझे जाना पड़ेगा, मैं खुद निकल रहा हूँ, कल शाम को मेरी ट्रेन है, मैं भी निकल रहा हूँ। मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि एटलास्ट आप सर्वाइव करना है। मुद्दे की बात है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के लिए हमें मेंटली फिट रहना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हेल्दी फूड चाहिए। हेल्दी फूड कहाँ मिलेगा? घर में बनाओगे क्या? सिलेंडर ही नहीं है। सिलेंडर ही नहीं है, खाओगे किससे, पकाओगे किससे? फिर दिल्ली है, हम लकड़ियों पे भी नहीं बना सकते ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जो आम छात्र हैं राजेंद्र नगर में, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए राजेंद्र नगर आए हैं, उनके ऊपर ये जो ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है एनर्जी का, उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है। देश भर से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में भी जो गैस एजेंसियां हैं, वहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है गैस सिलेंडर की, और उसकी वजह से जो चाय है और उसके साथ रोटी है, यानी चाय से लेकर रोटी तक के दामों में भारी इजाफा देखने को मिला है। और इससे अछूते स्टूडेंट्स भी नहीं रहे हैं जो अपना घर बार छोड़कर पढ़ाई के लिए राजेंद्र नगर आए थे। इन्होंने बताया कि कैसे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गैस नहीं मिल रही है, पर मील की कॉस्ट इनकी जो है वो बढ़ चुकी है, जिससे अतिरिक्त बोझ इनके जेब पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती है तो इनको मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।